दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को संधि पहचानने की ट्रिक बताएंगे, जिससे कि हम परीक्षा में आसानी से संधि पहचान सकेंगे कि कौन सी संधि है, कौन से शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहली बात, कौन सी संधि हमारे पास? स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा सबसे पहले होता है? स्वर संधि। दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है? वो शब्द दीर्घ संधि का है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ी मात्रा होती। क्या होता है? बड़ी मात्रा होती है। जैसे भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा। बड़ी मात्रा का मतलब क्या होता है? बड़ा आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ये कौन सी है? बड़ी मात्रा है। जैसे यहाँ पे क्या है? भानुदय, ठीक, बड़े ऊ की मात्रा हो गई। महात्मा, कौन सी है? महात्मा, कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा। देवालय, कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा। यानी कि दीर्घ संधि में कौन सी मात्राएं होती है? बड़ी मात्राएं होती हैं। जहां पे बड़ी मात्राएं होती हैं वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। पहचानने के लिए सिर्फ है। जैसे भानुदय, महात्मा, देवालय। इसके बाद में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि में कौन, कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है? गुण संधि में एक मात्रा। कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। एक मात्रा होगी। जैसे है ए की मात्रा, नहीं, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ए की मात्रा यानी एक मात्रा है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। जैसे क्या है? महेंद्र। महेंद्र में एक मात्रा। जहां पे एक मात्रा होगी, जिस शब्द में एक मात्रा होगी, यानी कि ए या ओ की मात्रा होगी, वह गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वहां पे गुण संधि होगी। जैसे महेंद्र, नरेश, एक मात्रा। यहाँ पे भी महोदय, महोदय में भी एक मात्रा है, ओ की मात्रा है, एक मात्रा है यहाँ पे भी। अब कौन सी संधि हमारी? अगली संधि है वृद्ध संधि। कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है। वृद्ध संधि में वृद्ध का मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मात्राओं में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि यहाँ पे पहले गुण में एक मात्रा और वृद्धि में दो मात्रा वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं? दो मात्रा वाले। जैसे यहाँ पे है अय है और औ है। कौन कौन से हैं? अय है और औ है। जैसे तथैव, यहाँ पे कितनी मात्रा है? दो मात्राएं। सदैव, दो मात्राएं यहाँ पे भी हैं। वृद्ध संधि यानी कि वृद्ध संधि में दो मात्राएं। जिस शब्द में दो मात्राएं होंगी, अय और औ, अय और औ की मात्राएं होंगी, वहां पे कौन सी संधि होगी? वृद्ध संधि होगी। जैसे तथैव है, सदैव है। अगला क्या है हमारा? यण संधि। कौन सा है? यण संधि। यण संधि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे यण संधि है, इस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि पहचानने के लिए क्या होगा? या, वा, रा। क्या क्या? या, वा, रा। या, वा, रा के पहले क्या होता है? आधा शब्द। या, वा, रा के पहले आधा शब्द आता है। कौन, कितने शब्द आते हैं? आधा। जैसे कि, जैसे क्या? स्वागत, वा से पहले आधा सा, इत्यादि। या से पहले आधा था। यहाँ पे क्या बताया गया यण संधि में कि या, वा, रा से पहले क्या आएगा? आधा शब्द आएगा। क्या आएगा? आधा शब्द आएगा। अगली क्या हमारी? अयाद संधि। क्या है? अयाद संधि। अयाद संधि में क्या क्या नहीं आएगा? ए, अय, ओ, औ की मात्रा नहीं आएगी। और अधिकतम कितने अक्षर होंगे? अधिकतम 3 अक्षर। अधिकतम कितने होंगे? 3 अक्षर के शब्द होंगे। ठीक है, अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होगा। कौन कौन सी मात्राएं नहीं आएंगी? ए, अय, ओ, औ। यानी कि अयाद संधि में अय, ए, अय, ओ, औ, यानी कि ये 4 मात्राएं अयाद संधि में कभी नहीं आएंगी। और कितने अक्षर का ये होगा? 3 अक्षर के होंगे। यानी कि इस संधि के शब्द जो होंगे वो 3 अक्षर के होंगे। जैसे क्या है? पवन, नयन, धावक, नायक। 3 अक्षर वाले जो शब्द होंगे वे अयाद संधि के होंगे। किस संधि के होंगे? अयाद संधि के होंगे। और इसके बाद यहाँ पहले बताए थे क्या? स्वर संधि। स्वर संधि बताया ना, स्वर संधि चल रहा है हमारा। तो स्वर संधि
स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाध संधि। इससे पहले अभी हम क्या बताए थे कि स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ता है हम? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में बता दिया हमने। अब इसके बाद कौन सी संधि है? दूसरी संधि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की ट्रिक क्या है कि कैसे जाने कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि आधा सा यानी कि ये तीनों सा जो है कितना होंगे? आधे अक्षर में होंगे। कितने अक्षर में? आधे अक्षर में होंगे। जहां पे होगी विसर्ग संधि वहां पे ये क्या होंगे? आधे अक्षर में होंगे। जैसे है निश्चर। क्या है? जैसे निश्चर। यहाँ पे क्या आया? आधा सा आया। क्या आया? आधा सा आया। उसके बाद में क्या है? दुस्तर। क्या है? दुस्तर। ऐसे अगर ये तीनों सा जो है बीच में आधा के रूप में आते हैं, यानी कि आधा पूर्ण ना होकर आधे में ही आते हैं, जैसे निश्चर, दुस्तर, इस तरीके से आते हैं, तो वहां पे कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। यानी कि पहचानने के लिए हमें क्या? शा शा शा, अगर ये तीनों शा बीच में किसी शब्द में आधे के रूप में आते हैं तो वहां पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी।